बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बाद में सुन लेंगे। पहले हम यहाँ पर हमारे जज साहब को सम्मान करते हैं कि जज साहब जो है वो माइक पे तशरीफ लाए और यहाँ पर आपने इस मजमून नवेसी के मुकाबले की जो जजीन के फरज़ को अंजाम दिया है, आपने क्या महसूस किया, आपके क्या एहसासात हैं और आपने उसमें किन कमियों को, किन खामियों को महसूस किया, किन खूबियों को आपने पाया, उसका बरमला इज़हार करें और साथ ही साथ नताइज का ऐलान कर दें। हम इंशाअल्लाह खुतबा सदाकत के फौरन बाद जो है इनामात की तकसीम को करेंगे। मैं बड़े एहतराम के साथ मोहतरम अब्दुल अजीम फलाही साहब से गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, 2-3 बातें बोलकर मैं जो मेरे अपने फैसला सुना दूँगा। आपको जब मजमून चेक करने का मौका मिला तो इसमें अक्सर जो गलतियाँ थी वो है और है कितनी ज़्यादा, कहाँ पर है आना चाहिए, हमें कहाँ पर आना चाहिए। इसी तरह से और इधर जो अल्फाज थे इसमें तलफ़्फ़ुज़ बड़ा गलत था। जैसे भरोसा लिखना, तो जो भी भरोसा जिस तरह से हम फाज़ लिखते हैं, इस तरह ज़ात से उसने भरोसा लिखा था। ये तमाम ऐसी चीज़ें कि ज़ाहिर है कि यहाँ पर तो हम तो कबूल भी करेंगे, लेकिन इसकी इस्लाह हमारे दरमियान होना चाहिए। दूसरी बात ये सी तो ऐसा नहीं है कि इन 16 पेपर में, बल्कि अभी हम लोग ने जमात इस्लामी की तरफ से एक मजमून नवीसी का मुकाबला रखा। अल्हम्दुलिल्लाह 172 उसमें मौलवी मौलमात तलबा तलबा ने इन लोगों ने हिस्सा लिया और उसके नतीजे हम लोग सुनाने वाले हैं। तो मतलब बताने का उन मसावी में भी यही सब गलतियाँ थी जो इन तमाम मसावी में हमारे सामने आई थी। इसको हमारे सामने रखने के बाद अदारा नसीहत आज़म ने अच्छा काम किया। मैं एक जुमला इस वास्ते कहूँगा बतौर हौसला अफजाई के लिए कि अगर आपके पास 16 की तादाद आई थी तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इसके बाद जब हम मुकाबले इस तरह से रखेंगे तो हम तमाम लोग जितने हाज़रीन हैं ये तमाम लोग आपके मौलवी बनेंगे और ये 16 इंशाअल्लाह 160 इंशाअल्लाह इसको ज़रूर करेंगे। दूसरी बात ऐसी है जो बात कर रहा है कि नए तहक़ीक़ात जो लोग पेश करते हैं उनकी तनकीद बड़ा इस्लाह और इसी तरह से उनकी जो इस्लाह का काम किया जाता है। ज़ाहिर है यही प्लेटफॉर्म होता है जो दीगर मामला में इस्लाह का काम का एक मौका हमको फराहम करता है। मेरे पीछे कुछ एक मसलियत अभी हम लोग का जो इज्तिमा वहाँ मुझे पहुँचना है, बहर मैं यही बात देखिए आपके सामने नताइज का ऐलान कर रहा हूँ। जो पंजुम जमात या पंजुम मैंने जो इजाज़ी दूसरा था वो हासिल किया है अंसारी मोहम्मद इसराफील मोहम्मद सलीम सिटी कॉलेज, उनको इजाज़ी दुआ दिया गया। इजाज़ी अव्वल में मोमिन रोशनीन रईस अहमद, इनका ताल्लुक जेटी गेट से है। इनको इसके बाद आपको दिया जाएगा। सोम इनाम हासिल किया है अल्फीन या अल्फैन जो भी मानिया इरम शेख इमरान, इनका भी ताल्लुक जेटी डीएड से। सोम इनाम हासिल किया है। 2 इनाम हासिल किया है तूबा तबस्सुम मोमिन अफजाल अहमद, इनका ताल्लुक वाले हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से। और अव्वल इनाम हासिल किया है शेख रियाद शेख रमजान, इनका ताल्लुक पीटीटी हाई स्कूल से। तो इस तरह से जब ये मसामी मैं चेक कर रहा था तो यकीन करिएगा कई मरतबा मैंने मसलों को ऊपर नीचे किया, इन्हें तकरीबन तमाम मसामी जैसा थे। फिर उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि अब दरअसल इसमें इम्तियाज हमको करना ही है, तो सामने रखकर जब अल्फाज और दीगर चीज़ों को देखा गया तो उस बुनियाद पर फिर मैंने 5 को अलग किया। मोहतरम अकील शाबाज साहब से इस दौरान गुफ्तगू भी रही तो सर से मैंने ये बात की कि फैसला करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अभी हमारे पास 172 है, उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 16 में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा कि किस तरह से बहरहाल ये तो इम्तियाज़ को करने पड़े, किसको अव्वल किसको दुआ किया जाए। बहरहाल जो लोग कामयाब रहे या जिन लोगों को इनाम दिए जाएंगे उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और जिनके मज़ामीन आपको ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि आपको इनाम मिल रहा है, आपने इस मुकाबले में शिरकत की, यही सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है। अल्लाह ताला ये सिलसिला दराज भी करे और आइंदा इस तरह से और मज़ीद आप लोग को आगे बढ़ने की और लिखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल अजीम फलाही साहब ने अपने तासुरात का इजहार किया और जजमेंट में जो चीज़ों को आपने महसूस किया उसका यहाँ पर बरमला आपने इजहार किया। मैं अदारे की जानिब से सर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अहम जिम्मेदारी को यहाँ पर अंजाम दिया है। आइए यहाँ पर हमारे सदर तकरीब इनकी ख्वाहिश है कि हमारे चंद मेहमान को हम 2-2 मिनट इनायत करते हैं, एकदम मुख्तसर में, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि हमारी मोहतरम ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ रखना है, सबको घर जाना है, इसलिए हम बहुत ही इख्तिसार के साथ यहाँ पर मैं मदद करना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल अहमद अयूबी साहब यहाँ पर माइक पर तशरीफ लाए और इख्तिसार के साथ ही सही अपनी बातों को पेश करें। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान और नेमत रहने वाला है कि रबी आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्जे में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। सदर महफिल बादशाह सर और अदारे नसरी अदब के अहम जिम्मेदारान, तमामी जिम्मेदारान, सामिल कराम और खासतौर पर मास्टर मजीद साहब और साहिब नसर साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम बच्चों को जिन्होंने मंजूर हिस्सा लिया है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासतौर पर जिन बच्चों ने इनामात हासिल किए हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अदारे नसरी अदब के तमाम अरकान से खासतौर सदर महफिल सदर जो है अदारे नसरी अदब के, आप देख रहे हैं कि अल्लाह इकबाल का था कि वही से तस्वीर कायनात करा और हमारे दम से लड़कियाँ कहते हैं कि हमारे दम से है कायम खुदा की रंगीनी, नहीं तो दौर में नुमाइश की अहमियत क्या है। एक मेरा मामूल सा ईमान ये रहेगा कि अदारे नसरी अदब जहाँ की कामयाबी से चल रहा है, इसमें सिर्फ मर्द हजरात जो शरीक होते हैं, इसमें अगर ख़वातीन को खासतौर पर मेरी बहनें और मेरी बच्चियाँ जो हैं अगर वो भी शरीक हो जाए, मैं देखता हूँ कि स्कूलों में नहायत ही काबिल टीचर, डॉक्टर भी हो सकता है आ जाए हमारी महफिल में, नहायत ही काबिल लेडीज़ जो हैं वो दरअसल तदरीस भी कर रही हैं, कुल्ली भी रही हैं। अगर उनको भी मौके दिए जाए हमारी नशिस्तों में आने के, तो मैं बहुत बहुत ये मशवरा देना चाहता हूँ खुद करना कि आपसे सवाल पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर इस मानों में कि आपने इंतहाई इख्तिसार के साथ और इंतहाई जामे बातें यहाँ पर बहुत कम वक्त में आपने पेश की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक दूसरे मुकर्रर की हैसियत से मैं हमारे मौजूद मेहमान अशफाक लाल खान सर को मौजूद करता हूँ कि आप भी आए और इंतहाई इख्तिसार के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बातें यहाँ पर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त के सर स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मोहतरम मेहमानान किराम और आप सब बहुत ही मोहतरम सामईन निज़ाम, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अदारे नसरी अदब के तमाम जिम्मेदारान को कि उन्होंने ये जो कंपटीशन हेल्प किया और जो नए लिखने वालों को की एक सख्त जो तैयारी यहाँ की है और जो जिन बच्चों को इनाम मिला है माशाल्लाह कल के राइटर यही लोग होंगे। और आज जो उन्होंने नमूने की जो नशिस्तें भी यहाँ पर देखी है और मुझे उम्मीद है कि वो लोग इसको ज्वाइन भी करेंगे, इसमें आएंगे भी। ज़बान जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बुनियादी हैसियत रखती है और उर्दू ज़बान जो है वो बहुत ही माला माल ज़बान है। जब हम दूसरी ज़बानों के मुकाबले में हमारी उर्दू ज़बान का मुआवजा करते हैं तो उर्दू जो सबसे कम उम्र ज़बान है, इसकी तारीख 300-350 साल है, लेकिन 300 सालों में उर्दू ने जो अदब पैदा किया है वो दुनिया की दूसरी ज़बानें उसके मुकाबले में जो है वो पीछे नज़र आती है कम उम्री में।
ये कहा जाता था पहले कि हुकूमत ने जो है वो फारसी को खत्म कर देगी, उर्दू को जो है वो फरोग किया। हुकूमतें जो है वो जबान पैदा तो कर सकती है, उसको बढ़ावा दे सकती है, लेकिन हुकूमतें गालिब और इकबाल पैदा नहीं कर सकती, वो भी तकमील पैदा नहीं कर सकती। तो जो अदब है हमारा, तो मैं नए लिखने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि वो तारीख में उर्दू अदब पढ़े, उर्दू अदब की तारीख क्या है, दूसरी जबानों का अदब पढ़े, अंग्रेजी का अदब पढ़े कि अंग्रेजी में क्या चल रहा है, दूसरी जबानों में क्या हो रहा है। और आपने चेतन भगत पे नाम सुना होगा, जो IIT प्रोफेशनल है, वो अपना IIT का प्रोफेशन छोड़ करके वो फुल टाइम राइटर हो गया है। तो राइटिंग में भी बहुत अच्छा मुस्तकिल है, आप उसमें लिखिए, चाहे जवान कोई भी हो, आप अगर उसमें कोई नया ख्याल पेश करते हैं, कोई नई बात पेश करते हैं, तो आपको जो है बातों बात लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नए लिखने वाले जो है वो इन बातों पर तवज्जो देंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत ही मशहूर ममनून हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं अपनी जो भी खिदमत मेरी इस नशिस्ते के ताल्लुक से होगी वो मैं देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरम अशफाक उल्लाह खान सर। यकीन जानिए ये वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं जिन्हें हम घंटों सुनना चाहेंगे और घंटों ये बहुत अच्छा बोलेंगे और बहुत मोटिवेट करेंगे हमको, लेकिन बस एक ऐसी मजबूरी है हमारे साथ कि हम बड़े मालूम हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आसिफ फैजी साहब भी यहाँ पर चंद जुमले इनायत कर दें। मैं बड़े अदब के साथ आपको मौजूद करता हूँ। मैं सबसे पहले नस्री अदब को मजमून नवेसी के इस मुकाबले के लिए आपके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन बच्चों को इनाम मिले उनको रोही मुबारकबाद और एक ऐसी उम्मीद के साथ कि मुस्तक़बिल में नए कलाकार को यहीं से मिले। नस्री अदब 200 से ज़्यादा नशिस्तें अपनी मुनक़्क़द कर चुका है। मालेगांव की अगर अरबी तारीख को हम देखें तो एक ज़माना इब्तिदा का ऐसा था कि करीब शायरी की इब्तिदा के 30 साल तक यहाँ नस्ल लिखी ही नहीं, सिर्फ शायरी ही शायरी। उसके बाद नस्ल शुरू हुई, इब्तिदा में दीनी नस्ल लिखी जाती, उलमा इसमें मौजूद थे, सब असातिज़ा होते थे स्कूलों के। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों बाद अरबी नस्ल का दौर शुरू। फिर बीच में एक दौर ऐसा आया कि अरबी नस्ल में भी एक सन्नाटा नजर आने लगा। इदारा नस्री अदब और अंजुमन उस्मान अदब इन सब इदारों ने वापस उसका अहया किया और हम देख रहे हैं कि मालेगांव में नस्ल पलटी फूलती नजर आ रही है। हर साल मालेगांव से नस्ल पर कई किताबें शाये होती हैं। ये बहुत बड़ा सबूत है। आज जो उर्दू की बड़ी बस्तियां हैं उनके सिर्फ नाम रहे हैं, वहाँ पे इतना नस्ल का काम है ना शायरी का, मगर मालेगांव में हर साल कम अज कम 7-8 किताबें जिसमें शायरी भी होती है, नस्ल भी है, ये शाये हो रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुसलसल लिखने वाले सामने आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और उसमें ये मौका कि अब जो नए लिखने वालों को इन्होंने तरगीब दी है इस मैदान में आने की। इंशाअल्लाह यहाँ से भी नए लोग लिखने वाले आएंगे। मुझे मेहमान के तौर पर बुलाया गया, ज़्यादा नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ फैजी साहब ने भी मुताले के ताल्लुक से और तलबा और तालिबात के लिए ख़यालात का इज़हार किया। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीज़ और मुहतरम जिन्हें हम दोस्त भी कह सकते हैं, खैरखां भी कह सकते हैं, जो कि उर्दू ज़बान मसले के ताल्लुक से भी बहुत ही ध्यान रखते हैं, हर चीज़ को बारीक बारीक चीज़ को भी ध्यान रखते हैं और हालांकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद अजहर जमील साहब ने। अजहर जमील साहब अदारा नस्री अदब के इंतहाई अजीज तरीन खैरखां में शुमार हो गए उनका और बहुत कुछ मसरूफियत की बिना पर वो आज यहाँ पर शिरकत नहीं कर सके। उन्होंने गुज़रिया उन ख्वाहिशात का इजहार किया, उन तमाम तलबा और तालिबात को जिनको इनाम से नवाजा जाएगा उनको भी, और जो श्रोता थे जो इस पूरे प्रोग्राम में शरीक रहे हैं उन तमाम तलबा और तालिबात को उन्होंने अपनी जानिब से, अपने अदारे की जानिब से
ख्वाहिशात पेश की हैं। उनके बिरादर असगर को उन्होंने यहाँ पर भेजा है। मैं अतीक शाहमान सर से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में एक फूल पेश करके उनका इस्तेमाल करते हैं। अख्तर जमील साहब बिरादर असगर हैं, ये अजहर जमील साहब के, और मैं चाहूंगा कि एक शायर का नजराना भी पेश कर दें कि ये अदारे नस्री अदब को एक तरह से जिस तरह से वो ताउन दिया करते हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर अख्तर जमील सर का फूल पेश करके इस्तेमाल किया गया। आइए एक आखिरी मुकर्रिर हमारी इस नशिस्त के मेहमान खास उस्ताद मोहतरम अंसारी शकील अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और बड़े ही अदब से और बहुत ही माजरत के साथ कि सर प्लीज आप भी इंतहाई इंतजार से काम लें। और मजलिस में शरीफ तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तलबा, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। फैज़ ने कहा कि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिशे को गुलाम करते रहेंगे। मसमटों इस शेर की जीती जाती मिसाल जो है उर्दू नसरी अदब है, जो मुसलसल 20 वर्षों से अपनी नशिस्तों में निकात कर रही है। मैंने कई नशिस्तों में शिरकत की, लेकिन मुझे मेरी जाती राय में ये एक तरह का वर्कशॉप, ये नशिस्त जो है वो एक वर्कशॉप का काम कर रही है। नस्ल तबसरे तनकीद जो यहाँ पर पेश की जाती है, तो नए जो कलाकार हैं उनके लिए लिखने का एक मैदान मैार मुहैया करती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि यह सिलसिला 20 साल नहीं 200 साल तक चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, काम चलता रहेगा, तो 200 साल तक चलता रहेगा। इसके अलावा नस्ली अदब ने जो नया कदम उठाया तलबा के लिए मजमून नवीशी का जो मुकाबला रखा है, ये मैं समझता हूँ कि 200 साल की उन्होंने बात की है, ये उसकी उन्होंने पहल कर दी है। तलबा आते रहेंगे, लिखते रहेंगे, मकामी तैयार होते रहेंगे, इस तरह से ये काम चलता है। और ये जो कला है इसके तो हज़ारों रंग है, यहाँ पर हज़ारों तरह की तकनीकें आएंगी, कलम के हज़ारों रंग में बेशुमार रंग, और जब कलम अपने रंग में आ जाए तो मौसम बिगड़ जाता है। अरबा की हुकूमत शायद तलवार की धार से इतना नहीं डरते जितना नोक के कलम से डरते। तो अपने कलम की नोक को जो है वो बचाए रखिए। और वैसे कलमकार कभी डरता नहीं है, इसके कई रंग है। जब ये मौलाना आज़ाद के हाथों में आ जाए तो कलमालुल कुरान बनेगा। क्या बात कही है सर, वाह। अल्लामा इकबाल के हाथों में आ जाए तो ज़र्ब कलीम बन जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों में आए तो आइए हिंद बन जाता है। और यही कलम जब डॉक्टर अब्दुल कलाम की गिरफ्त में आ जाए तो आदमी मिसाइल हो जाता है। डॉक्टर इकबाल बख्शी के हाथों में आए तो बच्चों की कहानियाँ बन जाती हैं। अतीक शाहवान के हाथों में आए तो आइनादार आईना बन जाता है। तो इसके तो बेशुमार होंगे। और इस मुकाबले में तलबा हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया अपने दमदार मजमून से, ये अपने दिलनशीन मजमून से ये मैसेज नस्र अदब को देने की कोशिश की है कि हम कलम के पासदार अभी जिंदा हैं, उर्दू अदब के मसाले अभी जिंदा हैं। ये कलम जब इन बच्चों के हाथों में आता है तो फिर नस्र अदब की ट्रॉफी बन जाता है। ये कलम जब इनके हाथों में आता है तो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हो जाता है। तो सर मेरी ख्वाहिश ये है कि जब तलबा ने ऐलान कर दिया कि वो भी जिंदा है तो आप भी जिंदा रहिए और इनके इसी तरह के नशिस्तों पर कदम कर चलिए। हमारी दुआएं हैं हमारे आपके साथ है। आखिरी बात ये कहना चाहूँ कि यहाँ ऐलान हुआ 5 में से 3 इनामात जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ जो तालिबात थी उनके हिस्से में गए। तो मैं समझता हूँ कि तालिबात ने भी अपना दम दिखाया है, बताया कि हम
कम नहीं है। ये अलग बात है कि हम इस तरह के निश्चितों में आते नहीं हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। उन्होंने इस बात को दर्शाया है, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में यकीनन इन्हीं में से हमको रज़िया भट्ट, हाजरा मसरूफ, जैसी अधिक और बेहतर होगी। मेरे जवान तलबात के साथ तमाम इनाम हासिल करने वाले जितने भी तलबा हैं, तो उसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। कोशिश ख्वाहिश करता हूँ कि आगे भी इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेते रहें। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।